अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फातिमा जतोई को मैंने ईद वाले दिन टिकटॉक पे लाइव बैठे हुए देखा। ब्लैक कलर का उसने लिबास पहना हुआ था। आप सब लोगों ने भी उसकी वो वीडियोस देखी होंगी क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं उसकी वीडियोस ब्लैक ड्रेस में। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी एक वीडियो बनाऊँ, रिएक्शन वीडियो बनाऊँ और इसे याद दिलाऊं कि ये किधर से शुरू हुई थी। ये अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक जो नीड्स होती है ना इंसान की, वो पूरी करने के लिए टिकटॉक पे आई थी और इसने बड़े बड़े दावे किए थे और मलकू भाई साहब के साथ इसने बहुत ज़्यादा मुकाबले लगाए थे। लेकिन मलकू भाई साहब ने भी उस टाइम तक चैन नहीं लिया जब तक इस फातिमा जतोई की एक एक चीज़ ला के उन्होंने सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने नहीं रख दी। फातिमा जतोई के बाद मलकू भाई साहब ने फिर एक बार रुख किया था सूफी गुजरातन का। उसका सारा गजा चिटा खोल के आप लोगों के सामने उन्होंने रखा। बीच बीच में और भी बहुत सारी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है टिकटॉक पे मुजरा करने वालों की कोई कमी तो नहीं है। पाकिस्तान में गलियों में आवारा कुत्ते इतने नहीं भटकते जितनी ये टिकटॉक पे तवाइफिन भटक रही होती हैं। और इन्हीं की भीड़ में अभी एक और नाम शामिल किया है मलकू भाई साहब ने और वो नाम है कैफू। कोई इसे कैफू कहता है, कोई कफू कहता है। आई डोंट नो कि मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही। बहरहाल ऐसा ही कुछ इसका नाम है। तो उसी के बारे से आज वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़रा गौर फरमाइएगा, टिकटॉक पे बैठी हुई जो ख़वातीन है जो तवाइफ कीदियाँ करती हैं, उनसे आप एक सवाल पूछ लें कि ऐसा क्यों करती हो। वो कहती हैं कि जिस माशरे में औरत को इज़्ज़त नहीं दी जाती, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिलती, वहाँ हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो फिर हम यही करते हैं। देखा जाए तो उनकी क्या ज़रूरियात पूरी हो रही होती, एक इंसान की क्या ज़रूरियात होती हैं? बिजली, गैस, पानी, 2 वक्त की रोटी और एक छत, पहनने को कपड़े, बस ये होती है। ये चीज़ें हों तो ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन इन तवाइफों को अच्छी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए जो इनकी ज़िंदगी की ज़रूरत बनी होती है। इन तवाइफों को कमरे के अंदर एसी चाहिए जो 24 घंटे चलता रहे गर्मियों में, ये इनकी ज़रूरत होती है। इनको महंगे से महंगे कपड़े चाहिए होते हैं, ये इनकी ज़रूरत बनी होती है। इनको अच्छी ज्वेलरी चाहिए होती है, सोने की, हीरे की, मोती लगे होने चाहिए, ये इनकी ज़रूरत होती है। इनको पीने में मिनरल वाटर चाहिए होता है, ये इनकी ज़रूरत होती है। इनको खाना खाने के लिए मैरियट या सरीना होटल के खाने चाहिए होते हैं, ये इनकी ज़रूरत होती है। इनको आलीशान लाइफस्टाइल चाहिए होता है, ये इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली ये नीड नहीं है, ये वांट है, ये वो चाहती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत में और चाहने में फ़र्क होता है। कपड़े इंसान की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत होते हैं। अब वो खद्दर के हों या कोई महंगा स्टफ़ हो, यह आपने चूज़ करना है। जहाँ तक बात जिस्म ढकने की आ जाती है, वो इंसान सस्ते कपड़े लेके भी ढक सकता है। लाजमी नहीं है कि महंगे से महंगा तरीन कपड़ा हो और उसको आप अपनी ज़रूरत का नाम दे दें। ये एक मैसेज ऐसा है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये बहाने जो है ना ज़रूरत के, कहीं और जाके लगाइएगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे बहन भाइयों, आप पिछले चंद दिनों से देख रहे होंगे जो मैंने इनका तूता मंड के रखा हुआ है। ये जो दुबई वाला सिस्टम है, आपको पता है, ये कफू और अमामा, ठीक है। मैंने क्यों उनके साथ ऐसा करके रखा हुआ है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैं पूरा डिस्कस करता हूँ और इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये चीज़ें मैं अगर करता रहा तो 2 महीने ख़त्म नहीं होनी, मेरे पास मवाद इतना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि मेरा अकाउंट जो है वो कफू के कहने पे कफू की एजेंसी जो है वो डिलीट करती है, उसका सबूत मेरे पास मौजूद है, ठीक है। और ज़बरदस्त बात ये है कि जो एजेंसी के मालिकान हैं उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि हाँ जी, कफू के कहने पे उन्होंने मेरे अकाउंट पे रिपोर्ट्स की और वो उड़ा। और उसके साथ साथ मेरे जो 2 एडिटर्स हैं उनके भी अकाउंट पे अटैक हुआ। तो जब मुझे पता चल गया तो फिर अब ज़ाहिर बात है, मेरे साथ उन्होंने ये किया, मेरे 6 साल की मेहनत एंड स्टफ, आपको सब कुछ पता है, 7 साल। और वो सिर्फ एक मेरा अकाउंट नहीं था, वो उस अकाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी हमारे मुल्क के लिए भी, ठीक है। आपको पता है मेरा कंटेंट
अब क्या था, मैं इस तरफ क्यों आया, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ की है ज्यादती। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था शुरू में कफू को कि दीन को अपनी इस गंदे मुजरे के साथ मत जोड़ो। आपको पता है कि वो लाइवों पे बैठ के क्या डांस डूंस करके पसीना ख़त्म नहीं होता, तो अहादीस और ये कलामात पढ़ पढ़ के इस तरह की चीज़ें बुरी चीज़ है। आप सबको पता है, कोई भी बंदा इस चीज़ से डिनाई नहीं करेगा, कोई भी मुसलमान इस चीज़ से डिनाई नहीं करा। मैंने इतना ही कहा था, तो मैं उसके एवज मेरा अकाउंट को इसने अटैक करवा के मेरे अकाउंट को बिल्कुल ही सफाई हस्ती से मिटवा दिया। ठीक है, जो ये नॉर्मली करते आते हैं, कोई भी बंदा इनके खिलाफ जाए, कोई गिफ्टर इनके खिलाफ हो जाए या कोई भी, क्योंकि एजेंसी है इनके हाथ में, जारी बात है पावर है, ठीक है, तो ये डिलीट करते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया कि अब ये मेरे साथ हुआ है तो इसका खमियाजा तो ये भरेंगे ही भरेंगे, मैं इनको ऐसे नहीं अब जाने दूंगा। और ये सच्ची बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है, मैं ये कसम खा के आपके सामने ये इतराफ कर रहा हूँ कि मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ना एजेंसी वालों को, ना ही इस कफू को। अब इसका हल क्या है? अब ये जो जितना भी आपने मेरा रद्द अमल देखा, ये सारा इसके एवज हुआ क्योंकि इन्होंने जब मेरे साथ ज्यादती की ना, जब किसी को मेरी फिक्र नहीं है, जब मेरी किसी को फिक्र नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है। दैट्स द एक्चुअली आप कह लें कि रूल एंड रेगुलेशन फॉर द वार एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो केयर अगर होती है तो दोनों तरफ से होती है, केयरलेसनेस होती है तो दोनों तरफ से होती है। दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए। इन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इनके साथ किया, और आगे हो सकता है और करूं और बहुत बड़ा करूं। ये तो कुछ भी नहीं है, तो चुटकुले हैं छोटे छोटे जो अभी तक हुआ है। तो अब यह है कि कैफू, अब तुम्हारे लिए मेरी बात कि तुम अपनी इस गलती का इतराफ करोगी, ठीक हो गया, माफी मांगोगी और दिल से माफी मांगोगी, ठीक है, और लोगों को बताओगी कि तुमने ये हरकत करवाई और तुमने ये गलत काम किया और आइंदा तुम ये कभी किसी के साथ नहीं करोगी। और कितने लोगों का तुम पहले कर चुकी हो, ये भी इतराफ करो, माफी मांगो और फिर दफा हो जाओ। ठीक है, अगर ये टुट टुट करती रहोगी और तुम्हारी अपोलोजाइज मेरे तक ना पहुंची, और दिल्ली अपोलोजाइज, बकवास नहीं, ओके माफ कर रही, नहीं नहीं, ठीक है, माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, आज नहीं, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। छोड़ने वाला मैं तुझे नहीं हूं, ये मेरा वादा है तुझसे। ठीक है, मैंने कलमा पढ़ के ये बात तुझे कही है, अब सही हो गया, अब मेरे दीन ईमान पे बात आ गई। और दूसरी चीज, जो एजेंसी की जो रिस्पेक्ट एजेंसी है, उनके जो भी ऑनर है, एक एजे साहब हैं और एक जो भी इस सिस्टम है मोहम्मद जहीर, मैं उनको यही कहूंगा कि मेरा अकाउंट सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी कि मुझे वापस चाहिए। ठीक है, उसके अंदर मेरे पैसे भी थे। ठीक है, क्या रीजन है वो उनको पता है, जहीर साहब को मैंने पहुंचा दिया मैसेज उन तक। और जो मेरे जितना भी इसकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ वो भी मैंने उनको बताया। अगर मेरा अकाउंट ये वापस नहीं दिला सकते, ठीक है, या नहीं आता समहाउ कि गोली निकल गई बंदूक से तो वापस थोड़ी ना जा रही है, इस तरह की अगर सिनेरियो हुआ तो ये जो रिस्पेक्ट एजेंसी है मुझे मेरे सारे नुकसान का कंपनसेट करेगी, मुझे मेरे सारे नुकसान का कंपनसेट करेगी किसी भी तरीके से। अगर कंपनसेट वो नहीं करते तो नुकसान उन्हीं का है, कंपनसेट करते हैं तो फिर ठीक है, ओके, मैं भी कहूंगा वो आपका रास्ता, ये मेरा रास्ता, ये इस चीज का हल है। ये इस चीज का हल नहीं है कि मैं चुप करके बैठ जाऊं और कहूं कि ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, नो। ठीक है, तो ये मैसेज मेरा प्लीज रिस्पेक्ट एजेंसीज के ओनर्स तक भी पहुंचाइए। ठीक है, पहुंचाइए कि ये मैं आपको बता रहा हूं खुला डुल्ला, ये मेरा वर्डिक्ट है और लास्ट वर्डिक्ट है, और ये कफू तक भी पहुंचाइए। अगर ये वीडियो मेरे देखने और सुनने के बाद भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे वांट टू कैरी ऑन विद दिस, तो यकीन मानिए आप लोगों को बहुत चस आने वाली है, ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत चस आने वाली है। मैं साल भी पीछे लगा रहा हूं तो मेरा दुनिया में और कोई काम नहीं होना टिकटॉक के ऊपर सिवाय मेरी इनकी लेनी के अलावा, मैं इनकी बहुत लूंगा। ठीक है, और दूसरा ये कि जो एजेंसी है उसको मैं चलने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। अगर मुझे लीगली भी यहां से इंग्लैंड के अंदर बैठ के करना पड़े तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ की इन्होंने ज़यादती बहुत ज्यादा, और ये चीज मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो, और इनको पता लगना चाहिए कि इसका खमियाजा भी भरना पड़ता है। हर बंदा चुप करके ना निकल नहीं जाता, क्योंकि वो जो चुप कर जाते होंगे ना, जिनकी अकाउंट ही उड़ाते हैं, वो होते होंगे कोई 2 नंबर या इनके काणे। ठीक है ना, तो मैंने कोई 2 नंबरी कभी की है इस तरह की, और ना ही मैं इनका कोई काणा हूं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल हिक पे छाती पे आगे वजदा रहूंगा इनके। ठीक है, तो या तो मेरा अकाउंट ये एजेंसी रिस्पेक्ट एजेंसी वापस करेगी, और एज सुन एज पॉसिबल, ये नहीं कि अभी अप्लाई कर दिया तो ये हो रहा है जी मीना एजेंसी थी फलान टिमकान मीना में, उधर मीना सेक्टर, ना, नो। देखें नहीं वापस आ रहा, मेरे बैंक डिटेल्स ले मुझसे और मुझे कॉम्पनसेट करें। इट्स सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, बस करना पड़ेगा।
فرسٹ پریورٹی میرا اکاؤنٹ آ جائے, دیٹس اٹ, میرے پاس ہے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایجنسی والے بھی تے ایپ کفو تو بھی دفع ہو جا, معافی مانگ میرے کو پہلا, ٹھیک ہے. تو یہ 2 ڈفرنٹ میٹر ہیں, میں 2 ڈفرنٹ پارٹی سے ڈیل کر رہا ہوں. کفو تیرا علیحدہ میں نے تجھے بتا دی ہے کہ تیرے لیے اس عذاب سے نکلنا ہے جو تجھے ابھی آ رہا ہے, اور یہ اور زیادہ آئے گا, یہ میرا وعدہ ہے. اگر تو یہ نہ نکلی, اگر تو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تو آگے کیری آن کرنا چاہتی ہے. اور جو ایجنسی ہے, ریسپیکٹ ایجنسی, ان صاحبان سے میری گزارش ہے جی, ٹھیک ہے, گزارش ہے کہ بزنس ہے, بزنس کو سنبھالنا آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا ایک بزنس مائنڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سوچیے اس بارے میں کہ میرا اکاؤنٹ آ گیا, ویل اینڈ گڈ, نہیں آیا تو یو ہیو ٹو کمپنسیٹ می. تھینک یو, جزاک اللہ. یہ میرا لاسٹ ورڈکٹ ہے, اس کو پھیلا دے پوری دنیا میں کہ ملکو یہ اگر کیا ہے, ملکو نہیں کی تو کیوں کیا, ٹھیک ہے. زیادتی کسی کے ساتھ دوبارہ نہ کریں گے یہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے کفو اینڈ میں ٹک ٹاکر ہوں اور اینڈ میں انفلوئنسر ہوں. میری یہ درخواست کرنا چاہوں گی سی ایم مریم نواز صاحبہ سے, پاکستانی گورنمنٹ سے, پاکستانی خیبر خرائم سے, کہ میری یہ بات غور سے سنا جائے اور میرے کو انصاف چاہیے. کیونکہ سی ایم مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ لڑکیوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو, ماں کو, بہنوں کو انصاف دلاتی ہیں. میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. ایک ہارون ملک نام کا, اور اس کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے ملکو ویکینسی. وہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کر رہا ہے. اس نے میرا واٹس ایپ ڈیٹا, اس نے میری اسنیپ چیٹ ہیک کی ہے, اور بہت زیادہ اے آئی سے ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے, اور وہ مجھے ڈی فیم کر رہا ہے وہ مجھے بہت زیادہ. تو میں چاہتی ہوں کہ پلیز میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے, آپ اس بات پہ پلیز عمل کریں اور مجھے انصاف دلائیں. مریم نواز صاحبہ, یہ آپ کے لیے ہے, آپ پلیز جلد سے جلد کچھ کریں. وہ یو کے میں ہوتا ہے اور اس کی ساری فیملی پاکستان میں ہوتی ہے, اور وہ پچھلے 10 دن سے بہت زیادہ گندی ویڈیوز, بہت زیادہ گندی چیٹ, بہت زیادہ وہ برا کر رہا ہے میرے ساتھ. میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ پلیز میری بات سنیں گے, کیونکہ ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے. اللہ نے بھیجا ہے, ہر دور میں ایک خلیفہ کو بھیجا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اس کو انصاف دیں. جس انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے اس بندے کو انصاف دیں. تو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ میری بات ضرور سنیں گی. اینڈ میں سب سے بولتی ہوں کہ پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں, جلد سے جلد سی ایم آف پنجاب مریم نواز صاحبہ تک یہ ویڈیو پہنچے, اینڈ وہ میرے لیے سٹینڈ لیں, اور ہر عورت کے لیے سٹینڈ لیں جن کے ساتھ ایسے مرد برا کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے اور اس کے لیے ایکشن لیا جائے, کیونکہ یہ وہ بندہ ہے, اس نے پاک فوج پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اور یہ پہلے بھی اریسٹ ہو چکا ہے, لیکن اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا مجھے نہیں پتا. اس نے ایسے ہی کئی اور لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے, جھوٹے کیس بنا کے, جھوٹے ان کے اوپر الزامات لگا کے, جھوٹی اے آئی سے ویڈیو بنا کے ان کو اس نے بہت تنگ کیا, اس نے بہت ان کو ٹارچر کیا. اور ایک اور بات, یہ مجھ سے $50,000 مانگ رہا ہے, کہتا $50,000 دو, نہیں تو میں لوگوں کو ایسے دکھاتا رہوں گا کہ تم ایسی ہو. میرا اللہ جانتا ہے میں کیسی اور میں کدھر بیٹھی ہوں. 10 دن سے میں حج پہ ہوں, اور یہ بندہ 10 دن سے لوگوں کو میرے بارے میں گمراہ کر رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے سٹینڈ لیں. سی ای او آف پنجاب مریم نواز صاحبہ, اور آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ ہیں کہ یہ ویڈیو سب تک پہنچائی جائے, پورے پاکستان تک یہ ویڈیو پہنچائی جائے, تاکہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ ایسا نہ کر سکیں. بہت ساری اس نے اور بھی لڑکیوں کا مس یوز کیا ہے, بہت ساری انفلوئنسرز کے ساتھ اس نے ایسا کیا جو کہ وہ ڈر کے چلی گئی, اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں, کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. میں بالکل بھی نہیں ڈروں گی, مجھے سٹینڈ چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور ایسے فرعون کو ضبط کیا جائے, ایسے فرعون کو پکڑا جائے, اور ان کو خطرناک سے خطرناک سزا دی جائے جس کی معافی نہ ہو. پلیز یہ ویڈیو سب شیئر کریں تاکہ یہ سی ایم آف پنجاب مریم نواز صاحبہ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر میرے ساتھ پھنسے نہیں نا, جادو کرا دوں گی. جادو کرانے کے لیے اسلام سے نکلنا پڑتا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ جادو کرا دوں گی اگر نہیں پھنسے تو. کوشش کر رہی ہوں پھنسانے کی. پھنس جاؤ نا, پھنس جاؤ نا.
ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਹੋਸਟ ਏ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰ ਯੂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਅਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਂਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਠੱਗਣਾ ਠੱਗੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਠੱਗੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਤੌਲੀਦੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਦ ਟੋਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।